तो देखिए यहाँ पर 3.2 वाला प्रश्न है ना, तीसरे अध्याय का धारा वाले का चैप्टर का है। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। तो कुछ चीज़ों को आप यहाँ पर सर्कल कर सकते हो कि मुझे ये समझना है, ये समझना है। किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। इस तरह का प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, बस एक बार लगा के जाओगे एग्जाम में आएगा तो आसानी से बन जाएगा, और इसको पढ़ भर के जाओगे तो न बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है। इसमें जो वैल्यू ज्ञात होती है या दिया है, ज्ञात है लिख सकते हो या क्या लिखा है, दिया है। तो यहाँ पर सबसे क्या पहले क्या दिया है, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं, ई से, कैपिटल ई से। तो कैपिटल ई बराबर कितना हो गया, 10 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, 3 ओम। तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध को मैं क्या लिख देता हूँ, 3 ओम लिख देता हूँ। स्मॉल आर से लिखते हैं ना आंतरिक प्रतिरोध को। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस है। अब इसके बाद यहाँ पर धारा का मान भी दिया है। तो धारा का मान क्या दिया है, आई। आप कैपिटल आई या स्मॉल आई कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये 0 पॉइंट कितना हो गया, 5 एम्पियर, इतना हमको दिया है। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि निकालना क्या है। तो देखो तो भला क्या निकालना है। इसके साथ एक प्रतिरोधक रेसिस्टेंस जोड़ा गया है, प्रतिरोध जोड़ा गया है। तो प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। तो ये कैपिटल आर मुझे ज्ञात करना है इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे और बोलता है कि इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या है। तो टर्मिनल वोल्टता को किससे लिखते हैं, वी से। तो हम पहले ये देख लें कि हमको क्या चीज़ ज्ञात है और क्या निकालना है, इसके बाद हम काम चालू कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, ऐसा करके, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक फार्मूला होता है, आई का जो फार्मूला होता है क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल और बटे में होता है कुल धारा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल करंट। तो कुल विद्युत वाहक बल देखो ऊपर कितना है, सूत्र में किससे दर्शाए हैं, अभी नहीं, सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई। और कुल प्रतिरोध, तो यहाँ पर स्मॉल आर भी है और कैपिटल आर भी है। तो यहाँ पर लिखूंगा कैपिटल आर और प्लस हो गया स्मॉल आर। सूत्र समझ में आया। यहां से हम चालू करेंगे। ये धारा का सूत्र होता है, धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बटे कुल प्रतिरोध। ये शब्दों में न लिख करके उसका सूत्र लिख दिए। अब यहां पर देखो हमको निकालना क्या है, इसमें से देखो क्या निकालना है इस सूत्र से, कैपिटल आर नहीं पता ना। तो हम एक काम करते हैं, इसका पक्षांतर इधर कर लेंगे, इसका पक्षांतर इधर कर लेंगे। तो पक्षांतर कर लूं, इसको इधर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, आर प्लस आर। ठीक है, यहां पर क्या है मेरे पास, ई, और इस आई को मैं ले जाऊंगा तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बटे में क्या हो गया, आई। ठीक है, यहां समझ में आ गया। अब यहां पर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आर प्लस आर। इसमें इस आर को पक्षांतर कर देते हैं, कैपिटल आर बराबर ये है ई बटे आई। क्या नहीं लिखा मैं, स्मॉल आर नहीं लिखा ना, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आर हो गया। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई की वैल्यू देखो कितना है, 10। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, 10। ठीक है, जो वैल्यू है चुपचाप लिखा देना है। आई की वैल्यू देखो कितना है, 0.5। फिर यहाँ माइनस लगा है, माइनस पूरे में बटा नहीं लगा, ये ध्यान रखना। आर का, स्मॉल आर का मान देखो कितना दिया है, 3। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 3। अब बताओ इसके आगे क्या करूं भला, क्या करना चाहिए आपके, दशमलव हटा देते हैं पहले। तो जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य बढ़ ना जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100, और बटे में कितना हो गया, 5, और ये क्या हो गया, -3। अब क्या करूं, सीधे भाग ही तो चला जाएगा ना। तो ये 5 दूनी 10 होता है, माने कितना हो गया, 20, और माइनस कितना हो गया, 3। तो आर बराबर कितना हो गया, 17 ओम। इस तरह से ये आर का मान आ गया, है ना। अब इसमें पूछता है क्या टर्मिनल वोल्टता। तो यहां पर अब हमको क्या निकालना है, टर्मिनल
वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता के लिए क्या करेंगे, जो सूत्र होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये सूत्र हम निकाले थे। टर्मिनल वोल्टेज, विद्युत वाहक बल और धारा के बीच का संबंध निकाले थे अभी इसके पहले ना, उधर से सूत्र आया था। इसमें मान रख देते हैं, तो देखते हैं मान रखेंगे तो V की जगह V लिख दिया। अब क्या लिखा है सूत्र में, ई का मान देखो क्या है 10, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10। फिर क्या हो गया माइनस, फिर क्या लिखा है आई का मान देखो कितना है 0.5, तो ये हो गया 0.5। ठीक है, फिर क्या लिखा है स्मॉल आर, है ना, आर का मान कितना है 3, तो यहाँ पर इंटू में लिख दिया 3। अब देखो अब क्या हो जाएगा 10, और नियम है कि पहले गुणा करना होता है तब ना घटाना जोड़ना करना होता है, तो गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5। अब इसको घटाओ यार, कितना आ जाएगा भला। अच्छा, अब इसमें भी, हाँ इसमें भी कभी कभी दिक्कत होती है कि घटाएं कैसे। तो कुछ नहीं, जब दशमलव है तो 10 में तो दशमलव नहीं है ना, तो दशमलव लगा के क्या कर लो, जीरो अपने से उतार लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 थोड़ी ना हो गया, ये भी 10 है ना है। अब इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.5, दशमलव दशमलव के नीचे हो घटाते जोड़ते समय, तो ये माइनस करोगे तो 10 में 5 जाएगा तो कितना हो गया 5, हासिल 1 आ जाएगी, 9 हो जाएगा, 9 में 1 जाएगा तो कितना हो गया 8, दशमलव दशमलव के नीचे लगा दो तो 8.5 वोल्ट हो गया। ये सवाल ये भी बताता है कि बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है 10 वोल्ट, और टर्मिनल वोल्टेज कितना है 8.5। कल हम कुछ लोग नहीं थे यहाँ, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज में अंतर लिखे थे, तो उस अंतर में लिखे थे कि विद्युत वाहक बल का मान हमेशा अधिक होता है और टर्मिनल वोल्टेज का मान हमेशा कम होता है। देख लो यहाँ विद्युत वाहक बल कितना है 10 वोल्ट और टर्मिनल वोल्टेज कितना है 8.5 वोल्ट। तो एक बार रिपीट करता हूँ, इसके बाद मैं सब हटा दूंगा, तब फिर आप लोग करेंगे। ठीक, देखो इस तरह का सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। सवाल पढ़ने के बाद सबसे पहले देख लो कि इसमें दिया क्या है। ये दिया है विद्युत वाहक बल, तो उसको हम ई से नोट कर लेंगे 10 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पर दिया है आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं, ये लिख दिए 3 ओम। फिर इसमें धारा भी दिया है, ये विद्युत धारा का मान 0.5 ओम, तो 0.5 एम्पियर है, तो ये लिख लिए। फिर इसमें बोलता है कि इसमें प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना है ना, प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो प्रतिरोध आर लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, भी लिख दिए या आई। फिर हम जानते हैं ये क्वेश्चन सूत्र होता है इसका, आई इक्वल टू होता है ई अपॉन आर प्लस आर, इसका पक्षांतर कर दोगे, आई इधर पक्षांतर करोगे, कैपिटल स्मॉल आर को उधर जाने दोगे, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये मान रखोगे, मान रखने के बाद इसको काटोगे तो 17 ओम आ जाएगा। लास्ट में ये टर्मिनल वोल्टता का सूत्र है, ई आई आर का मान रखोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है।